हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज मैं बताने वाला हूँ हर KTM शोरूम में मिलने वाला KTM की हेलमेट, क्योंकि मैंने परचेस किया है KTM की शोरूम से और आज आपको बताता हूँ कैसा है वो। और कैरी करने के लिए ये वाला बैग दिया है, ये वाइट दिया है। इसके कलर वाइट है, बहुत जल्दी गंदा हो जाता है ये। यहाँ पर KTM का ब्रांडिंग है, यहाँ पर KTM की ब्रांडिंग है, देखिए KTM की ब्रांडिंग है। और इसकी जे ISI सर्टिफाइड है और डॉट सर्टिफाइड भी है। और इसके साथ क्या क्या मिलता है आपको बताता हूँ। 3 ईयररिंग्स मिल जाता है ऊपर के साथ, ये वाला, जो कि आप लोग को परचेस करना चाहिए या नहीं, मैंने पर बाई करना चाहिए या नहीं आप लोग को बताता हूँ। क्या बाई करना चाहिए और कैसा है ये हेलमेट आप लोग को बताता हूँ। मेरे को अराउंड ये 5500 का पड़ा है। और इसी प्राइस की रेंज में तो बहुत अच्छा हेलमेट मिल जाता है आप लोग को। और उसके बाद आप लोग को 2 एयरवेंस मिलता है, ऊपर साइड और नीचे में यहाँ पर मिल जाता है। अभी मैंने एमसील से चिपकाया हुआ है यहाँ पर गोप्रो माउंट के लिए। और सन वाइजर भी है, ये देखो। इसके खोलने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए। और ये इसके फीचर एक तो इसकी रिमूव कर सकते हैं ये वाइजर, और एंटी फॉग भी है। और इसकी पैडिंग डी लॉक, सेफ्टी के लिए डी लॉक भी है यहाँ पर। और इसके अंदर की पैडिंग ये सब आपको सफाई करने के लिए रिमूव कर सकते हैं आप लोग। और बढ़िया है, क्वालिटी तो अच्छा है, पर ये इसकी प्राइस रेंज में 5000 की प्राइस में तो अच्छा हेलमेट आ जाता है। इसको यूज़ करते हुए मेरे को 6 महीने हो गया है। और हेवी है, काफ़ी भारी है ये। इसकी क्वालिटी अच्छा ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरे हेलमेट बाय करने के लिए। इतना भी मतलब वो नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए यही काम चला रहा हूँ मैं। अंदर बताता हूँ गोप्रो के लिए क्या क्या मैंने जुगाड़ करके रखा है। और यहाँ पर वो माइट भी यूज़ करा है। और अंदर ये देखिए, ये है डेड कैट, और इसकी माइट के लिए है, ये गोप्रो के लिए। और इसके सब पैडिंग ये सब रिमूव कर सकते हैं ये लोग। और बाकी बहुत दिन से ब्लॉग आया नहीं, बारिश का सीन है यहाँ पर। और रात को बहुत बारिश होता है और दिन में थोड़ा धूप देता है, इसलिए मैंने वीडियो बनाया नहीं। भारी बहुत हेवी फील होता है जब आप लोग को लॉन्ग राइड करते हो और उसके साथ हेलमेट में गोप्रो लगाते हो आप लोग को, और आप लोग को गर्दन में बहुत पेन होने वाला है। मैं भी इसको इतना राइड नहीं किया है, 300-400 किलोमीटर ऐसा ही होगा, इतना टाइम नहीं मिला हमें राइड करने के लिए। तो गाइस, आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है, मौज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मौज आना चाहिए भाई। तो मैं भी खुश हुआ, अभी इसी वक्त जल्दी राइड करेंगे और लॉन्ग राइड भी करेंगे। बहुत प्लान कर रहा हूँ मैं लॉन्ग राइड करने के लिए। हम जा रहे हैं अभी पखवा, अभी बाइक स्टार्ट करते हैं और चले। अभी हम जा रहे हैं।
तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं अपने रूम से और अभी जा रहे हैं हम घूमने तो नहीं, वो पोस्ट ऑफिस में हम लोग जा रहे हैं। राइट है। तो गाइस गोप्रो हैंग हो गया था, अभी इसका बैटरी निकाल के फिर चालू किया है। ये बहुत इरिटेटिंग है भाई, बैटरी निकालो फिर वो माइट लगाओ, बार बार तो नहीं होता है ये, मतलब 1-2 दिन में ऐसा होता ही है भाई, गोप्रो तो हैंग होता ही है। तो है गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं सेपाखुआ पोस्ट ऑफिस में अपने खाता खुलवाने के लिए। हम लोग जा रहे हैं, हम दोनों जा रहे हैं, मैं और मेरा दोस्त। तो उसी रास्ते जा रहे हैं हम, उसी रास्ते से आप लोग आनानी भी जा सकते हो और डोंग वैली भी उसी रास्ते से जा सकते हो आप लोग। रोइंग पहले पड़ेगा आप लोग उसी रास्ते जाएंगे तो। जिस रास्ते से मैं उस दिन आए थे घर से कैंप तक, ब्लॉग में बने रहना, आप लोगों को दिखाता हूँ कितनी अच्छा व्यू पड़ता है यहाँ पर। हम लोग अभी सुदिया पुलिस डिस्ट्रिक्ट में है हम लोग अभी। बस अभी हम लोग गलियों में जा रहे हैं, गली के रास्ते में जा रहे हैं हम लोग अभी। यहाँ पर तो प्लेग्राउंड है भाई, खेलता होगा फुटबॉल, अच्छा ग्राउंड है पूरा, और फेंसिंग लगा हुआ है चारों तरफ। यहाँ पे भी मार्केट है भाई, ये शुक्रवार फ्राइडे के दिन बैठता है यहाँ पर मार्केट। तो गाइस आप लोग यही रास्ते से आप लोग तेजू भी जा सकते हो, आप लोग नामसाई भी जा सकते हो, ये इसी रास्ते से। ये है 8 माइल से बाईपास वाले रोड। और अभी हम लोग 8 माइल से हम लोग राइट साइड जाएंगे। कितनी अच्छा व्यू है भाई, व्यू तो चेक करो गाइस। अभी रास्ता बहुत अच्छा हो गया है यहाँ पर। हम लोग अभी 70 पे स्क्रोल कर रहा हूँ। आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ, जब तुम लोग इसी रास्ते 8 माइल से ये तीजू वाले रास्ते एंटर करोगे ना, अभी ये आगे टेम्पो है ना इधर, यहाँ पर हर रोज़ चेकिंग होता है, पुलिस वाले हर रोज़ यहाँ पर रहते हैं। अभी तो नहीं है,
आप लोग ज़रूर हेलमेट पहन के आना है आप लोग को, नहीं तो आप लोग यहाँ पर फंस जाओगे। ये है 8 माइल, इस जगह का नाम है 8 माइल। अब हम सीधा जाना है यहाँ पर। ले भाई, रास्ते तो चेक करे गाइस, रास्ता चेक करे, इतना अच्छा हाईवे है भाई। आप लोग इसी हाईवे से आप लोग रोइंग भी जा सकते हैं आप लोग। तो भैया आप हमें जाने दीजिए। हम लोगों को रोइंग 37 किलोमीटर अभी बचा है रोइंग। आप लोग अननी भी इसी रास्ते से। ए भाई साहब ये देख, बहुत ही अच्छा नज़ारा है भाई। ऐसे रास्ते पे तो मतलब 100 की स्पीड से बहुत अच्छा मेंटेन कर पाओगे। अगर अच्छा रास्ता हो तो बाइक चलाने में भी बहुत मज़ा आता है भाई। आप कार से जाओगे, कार में भी मजा अलग है भाई। मेरे को कार पसंद नहीं है, कार के अंदर बैठना पसंद नहीं है। कार तो पसंद है पर कार के अंदर बैठना पसंद नहीं है। मेरे को बहुत बाइक की शौक है भाई, बाइक की शौकीन है हम। जब किसी राइडर को देखता है ना, साले में भी अपने बाइक निकल के कहीं जाना चाहता हूँ, ऐसा फीलिंग आता है। अभी चपाखवा रहेगा 5 किलोमीटर, शांतिपुर रह गया 11, रोइंग हो गया 34 किलोमीटर। तो गाइस हमने मैप लगा ली है, हमें भी पता नहीं है पोस्ट ऑफिस कहाँ पड़ता है, इसलिए हम लोग अभी मैप लगा के जा रहे हैं। साया तेरा मैं हो, और पे तेरा
मैंने चेक नहीं किया है ये कैमरा एंगल कैसा रहा है। मैंने नया सेटअप किया है कैमरा एंगल, पता नहीं अच्छा है कि बुरा है, बाद में पता चलेगा ये अच्छा है कि वो खराब है। बहुत बिजी हाईवे है भाई यार। तेरे तो माइक की आवाज़ कैसे आ रहे हो बताना, और मैं भी बाद में चेक करती हूँ। और मैंने सोनी का माइक मंगवाया है अमेज़ोन से। वो आते ही हम लोग को माइक अच्छा है बुरा है। सोनी का माइक मैंने लोगों की रिव्यू देखा है यार, वो अच्छा होता है सोनी का माइक। अभी मैं माउनो का माइक यूज़ कर रहा हूँ। देखते हैं सोनी का माइक अच्छा है कि नहीं। आने और 1-2 दिन में आ जाएंगे वो भी। मैंने ऑर्डर कर दिया है अमेज़ोन से। यह है शिपकवा का हाई सेकेंडरी स्कूल। तो हम लोग पहुंचने वाला है भाई। इधर ही है क्या? डायरेक्ट मजाक में गई। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से। काम नहीं बनना यहाँ पर, एक और जगह जाना पड़ेगा हमें। जेरस कर लिया हमने, एक आधार और एक पान कार्ड और 3 फोटोकॉपी। पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी हमने बना ली है, और एक और जगह जाएंगे। लोग 8 माइल छोड़ के जा रहे हैं। 8 माइल वहाँ पर भी हमारे दोस्त रहते हैं। पर वो अभी छुट्टी गया हुआ है, इसलिए हम लोग उसको नहीं मिल पाएंगे। क्या देखो रास्ता तो देखो कितने अच्छे हाईवे है भाई। गाइस हम लोग पहुंच चुका है भूपेन हजारिका ब्रिज। ये है नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा और लंबा ब्रिज। अभी मेरे दोस्त में भी वीडियो कर रहा है मोबाइल से। कोई बात नहीं गाइस, आप लोग आ नहीं सकते तो हम दिखा तो सकते हैं ना। हम किसके लिए बैठा है भाई अपने चैनल खोल के। हम आप लोगों को दिखाने के लिए तो ये सब कर रहा है, ठीक है। तो गाइस हम लोग फोटो शूट करके हम लोग निकल चुके हैं अपने
KM और बाकी ऐसे ही है। आज बहुत धूप है इसलिए आंखें भी बहुत हो रहा है, वो क्या बोलते हैं इसको, अगर ऐसी जगह होता मतलब सोलो राइड करने की मज़ा ही अलग है भाई। ऐसे जगह पे सामने देखिए पूरा सीधा ऐसे, मतलब इतने स्ट्रेट है भाई, पूरा दिख रहा है, एंड तक दिख रहा है यहाँ पर। ऐसे जगह है भाई यहाँ पे। विंड ब्लास्ट बहुत आ रहा होगा शायद। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपने रूम में, और हेलमेट की रिव्यू और थोड़ा सा हम लोग वहाँ पर भी गया है और पोस्ट ऑफिस में भी गया है और काम बन गया है। आप लोग को दिखाया नहीं, मैंने ब्लॉग नहीं बनाया वहाँ पर। एक दो जगह हमने ट्राई किया है, वहाँ पर 2 जगह काम नहीं बना और लास्ट में हो गया था काम। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अब रूम में सही सलामत। और ये रहा हेलमेट की रिव्यू, और थोड़ा सा हम लोग बाइक राइडिंग भी दिखा दिया आप लोगों को। और कैसे लगा बताना। विंड ब्लास्ट ही बहुत आ रहा होगा, वो मोटर ब्लॉगिंग में विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा ही आ रहा होगा शायद मेरे हिसाब से। और आप लोग मेरे चैनल में आप लोग नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करो, और पुराने हो तो लाइक करना। और फेसबुक पे भी मैंने डालता हूँ, थोड़ा 1-2 वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं फेसबुक पे भी। और मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना भाई लोग। मेरे इंस्टाग्राम नीचे में आप लोग को लिंक दे देता हूँ, और वहाँ पे भी फॉलो करना। और आज की लाइक करना, कमेंट करना कैसा रहा व्लॉग्स। हेलमेट भी आप लोग को दिखा दी मैंने, और क्या है क्या नहीं, क्या है। और हेलमेट से भी मोटर व्लॉगिंग डायरेक्ट मैंने टेस्ट कर लिया था कैसा है, वो बताना आप लोग को, कमेंट करके बताना और कैसा लगा व्लॉग्स। आज की व्लॉग तो इतना ही, बाय बाय। और ये देखिए बाहर का नज़ारा, बाहर मतलब छत पे।